तितवारी से खबर सामने आ रही। महिला स्वास्थ्य कर्मी और तीमारदारन ने लगाए प्रभारी चिकित्सा अधिकारी पे गाली गलौज कर मरीज सहित भगावे को आरोप। मरीज बिना इलाज के बांदा ले गए परिजन। स्वास्थ्य कर्मी थाने में दई चिकित्सा अधिकारी के खिलाफ तहरीर। सोमवार का अपने दो तीमारदारन के संगे पेट दर्द से पीड़ित महिला मरीज का लेके जोहरपुर की स्वास्थ्य कर्मी आशा अनुष्का पीएससी पहुंची। तीमारदार और अनुष्का ने मरीज की हालत गंभीर होवे पे जल्दी देखबे की मिन्नतें चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र राजपूत से करी। आरोप है कि स्वास्थ्य कर्मी अनुष्का के संगे आवे पे चिकित्सा अधिकारी दिनेश राजपूत ने कही कि आपको इलाज अनुष्का ही कर है, जो कात भाई अनुष्का और मरीज का बिना इलाज के गाली गलौज करके उसे से बाहर भगा दोगे। मरीज पेट दर्द से करा रही महिला के तीमारदारन ने महिला का तुरंत किराए के वाहन से बांदा ले गए। स्वास्थ्य कर्मी अनुष्का ने चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र राजपूत के खिलाफ गाली गलौज करबे और नौकरी से हटावे की धमकी देवे आदि पे थाने में तहरीर दी है। मीडिया को बताओ कि जब उनको रिश्वत लेत वीडियो वायरल हो देखो तो उनने भी उनके भर्ती के दौरान चिकित्सा अधिकारी द्वारा ले गए 70,000 रुपया की बात मीडिया को बताई थी, जी की खुन्नस में भी उनके संगे ऐसो कर रहे और उन्हें बुरी बुरी गाली देत व स्वास्थ्य कर्मी से हटावे की धमकी दी। थाने में तहरीर दी है और भी मंगलवार का सीएमओ व जिलाधिकारी से शिकायत कर हैं। प्रभारी निरीक्षक नरेंद्र प्रताप सिंह के मुताबिक तहरीर मिली है, मामला स्वास्थ्य विभाग को है, जांच कर मामला दर्ज करो है और उच्च चिकित्सा अधिकारी दिनेश चंद्र राजपूत को कहवो है कि स्वास्थ्य कर्मी आशा रिश्वत वायरल करने वाले व्यक्ति के इशारे पे गलत आरोप लगा रही, मरीज को उन्हें इलाज ही नहीं करन दो। क्या नाम है आपका, किस पद पर है और यहाँ जब पीएससी गई हैं आप जी, तो क्या बात हुई है डॉक्टर से पूरी? सर मेरा नाम वैसे गांव में आरती चलता है और वैसे मेरा नाम अनुष्का है। मैं जौहरपुर की रहने वाली हूँ और सर मैं अपने मरीज को लेके अस्पताल आई थी पीएससी तितवारी, जो कि मैं मरीज को लेके अंदर गई। सर को बुलाया, सर ने कहा कि मैं मरीज देख रहा हूँ। सर ने कहा कि मैं मरीज देख रहा हूँ। सर का क्या नाम है? सर का नाम है डॉक्टर दिनेश राजपूत। डॉक्टर दिनेश राजपूत। वो सर से हमने कहा कि सर देख लीजिए मेरा मरीज तड़प रहा है। तो सर ने कहा कि मैं मरीज देख रहा हूँ। मैंने कहा जी सर मरीज जब देख लीजिएगा तो मेरा भी मरीज देख लीजिएगा। बोले कि ठीक है। फिर उनने हमें हाथ से ऐसे किया, हटो। उनने हाथ से कहा हटो। तो मैंने कहा कि सर क्या कह रहे हैं, हटे। सर मेरा मरीज तड़प रहा है, कहाँ हटे। सर ने फिर कुछ नहीं बोले। फिर बोलने के बाद थोड़ी देर बाद 20 मिनट बाद या आधा घंटे बाद आए, वो आधे घंटे बाद आए। जब आधा घंटे बाद आए तो पेशेंट को मेरे हाथ भी नहीं लगाया और उनसे इन दोनों से बात करने लगे। जब इनसे बात करने लगे तो मैं उनसे पूछने लगी, पेशेंट से अपने पूछने लगी, क्योंकि उनको सुनाई नहीं सर दे रहा था। सुनाई नहीं देता, बुड्ढी है। तो मैं उनसे धीमे बोलती तो उनको सुनाई नहीं देता। तो मैंने उनसे तेज से बोला कि ये बताओ भाभी कहाँ दर्द हो रहा है। और सर आ गए, सर को बताओ कि कहाँ दर्द हो रहा है। तो उनने बोला कि वो कहाँ दर्द हो रहा है। मैंने कहा कहाँ दर्द हो रहा है। तो सर ने बोला तुरंत कि इतना तेज से क्यों बोल रही है, इतना तेज से तू क्यों बोल रही है। ये बात बोला कि इतनी तेज से तू क्यों बोल रही है। मैंने कहा सर मेरा मरीज को सुनाई नहीं दे रहा, इसके वजह से सर मैं तेजी से बोल रही हूँ। बोले अच्छा। सर निकल के जब बाहर आए गेट के अंदर, जहाँ गेट के अंदर मैं भी आई, आने के बाद कहा मादर चोद, और सर पकड़ के हाथ मुझे गेट के बाहर निकाल दिया। अभद्रता किया जी सर। और सर मेरे साथ में निशा भी है, निशा से भी पूछा जाए सर की गाली दिया है। मेरे साथ पेशेंट से पूछा जाए कि मेरे साथ बदतमीजी किया गया। वो भी कह रही थी बार-बार कि सर गाली न दीजिए। सर मैं कह भी रही हूँ कि सर गाली न दीजिए, सर गाली न दीजिए। ये वजह क्या है? आज तक तो ऐसा नहीं हुआ कि डॉक्टर और आपके बीच में आप आती जाती रही। सर वजह ये है कि आज हमने सच्चाई के लिए आवाज उठाई है। क्या सच्चाई? जो कारनामा इनने हमसे 70,000, हम नई भर्ती हैं, आशा बहू की भर्ती अभी नहीं हुई है, इनने हमसे 70,000 रुपए लिया। अच्छा, जो कि मैंने अपना जेवर गहने करके मैंने इनको दिया। और इनने कहा कि आइंदा तुम किसी से बोलोगी तो निष्क्रिय आशा साबित करके तुमको निकाल बाहर करूंगा। जब सर मैंने कहा ये बात, जब मैंने मेरे लड़के को देख लो, मेरे लड़के को देख लो। आप बताइए आपका क्या नाम है, क्या दिक्कत थी और क्या इलाज हुआ कि नहीं हुआ? मेरा नाम ओमनी सिंह है। जिसको मैं दिखाने लाई थी वो मेरी सास है। उनको मतलब सुनाई भी नहीं देता, उनके पेट में पथरी है तो दर्द रहे, मतलब उनको दर्द बहुत तेज होता है। तो इसी वजह से मतलब हम उनको लेकर आए थे। तो यहाँ पर मतलब जो कंपाउंडर दोनों थे उन्होंने उनको अंदर लेटा के एक इंजेक्शन दिया। उसके बाद में करीब हम 1 घंटा तक वहीं पर थे।
फिर हम मतलब कोई इलाज- सुनवाई नहीं हुई, इलाज नहीं हुआ? कुछ नहीं। अच्छा, एक कोई दवा इंजेक्शन के वगैरह, अलावा कोई दवा पर्चा वगैरह वहाँ दिया कुछ गया? नहीं। हम बल्कि मेरी सास ये हैं, छोटी सास तो हैं। डॉक्टर से जब विवाद हुआ, उनका क्या नाम है? नाम जानती हैं? कुछ नहीं, आप? नाम जानती हैं? क्या नाम है? नाम तो भैया हम नहीं जानते हैं। अच्छा, जो डॉक्टर थे उन्होंने इलाज नहीं किया है? हाँ, उन्होंने मेरी सास को ठीक। छुआ तक नहीं, देखा तक नहीं। ठीक ठीक। आपका? मेरा राजकुमार कहाँ से आई हैं आप? जौहरपुर। अच्छा, आपको क्या दिक्कत थी? वो हमारी जेठानी की पथरी थी, पेट में दर्द था। हाँ हाँ तो हम यहाँ आए, हाँ। कहाँ गई आप? ये सरकारी अस्पताल। अच्छा, तो क्या हुआ? तो वहाँ जब डॉक्टर नहीं था, हाँ डॉक्टर नहीं था तो वो 2 कंपाउंडर थे, तो उन्होंने एक इंजेक्शन लगाया, कहा लेटा दीजिए। तो थोड़ी देर में वो बोले कि अब इतना ही दवा होगी, अब इमरजेंसी में कोई और दवा नहीं है, ले जाओ। तो मैं कहा इतने में आए हैं और ले जाए तो क्या मतलब है? फिर कहा डॉक्टर साहब, ये आरती आई तो कहा भाभी दिखा दिया डॉक्टर को। तो मैं कहा कि नहीं बेटी दिखा, तो यही बोली कि डॉक्टर साहब देख लीजिए। तो कहा 1% तो देख रहा। फिर ये जाके उनसे बात करने लगी हमारी जेठानी से, भाभी कहाँ पे दर्द है, कहाँ पे दर्द है, पर उनको सुनाई नहीं पड़ता। तो ये थोड़ी तेज बोली। कौन? माने ये आरती। आरती कौन है ये? ये हमारी पारिवारिक ननद है। अच्छा अच्छा। यहाँ हाँ। कोई यहाँ किसी पोस्ट में है? ये आशा बहू। आशा बहू है आरती? आरती आशा बहू। अच्छा अच्छा। हाँ, फिर तो क्या हुआ? फिर ये वहाँ बोलती रही, अब मैं तो बाहर खड़ी थी यहाँ। तो जब वहाँ से आए डॉक्टर साहब, तो मैं कहा जब डॉक्टर साहब कोई दवा नहीं है तो हमको लिख दीजिए, तो हम कोई मेडिकल से ले ले। मतलब उनको बेथा दर्द हाँ, बेथा दर्द था उनके। तो कहा थे कि उसी को दिखा दो। जब उसी को दिखा दो मतलब? आशा को दिखा? आरती को कहा उसी को दिखा दो। तो मैं कहा तो वो डॉक्टर थोड़ी है, तो उसे दिखाएं। इतने में ये आ गई, तो इनने कहा कि डॉक्टर मैं डॉक्टर वो थोड़ी हूँ, डॉक्टर थोड़ी हूँ, सर आप डॉक्टर हैं, आप देखिए। फिर अंदर में चली गई। डॉक्टर आपका इलाज वहाँ हुआ कि नहीं हुआ आज? नहीं, एक इंजेक्शन लगाया गया। फिर मेरे मरीज को बोला गया कि इनको यहाँ से ले जाओ, ले जाओ। इमरजेंसी में ज्यादा दवा नहीं मिलती, हमारे यहाँ कोई दवा नहीं। आपके ऊपर आशा बहू का आरोप है कि आज हम इलाज के लिए एक मरीज लेकर गए थे, तो हमारा मरीज नहीं देखा गया है, अवैध से बातचीत की गई है। दूसरी बात है कि 17,000 रुपया का आरोप लगाया है कि जो नई भर्ती है आशा बहू की, उसमें 17,000 डॉक्टर द्वारा लिया गया है। तो क्या मामला, क्या कहेंगे? हाँ, देखिए सबसे पहले तो मैं अपने बारे में कहूँगा, मैं डॉक्टर दिनेश राजपूत, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी तिलवारी हूँ। और जैसा कि अगर आज का प्रकरण के बारे में बात की जाए, तो आज अनुष्का नाम की एक आशा बहू आई थी अपना मरीज लेकर के, जिनको पहले मैं जब देखने गया तो उस समय आशा बहू लेबर रूम की साइड गई हुई थी। तब मैंने उनके मरीज को देख लिया था और अपने फार्मासिस्ट से कह करके इंजेक्शन भी लगवाया था। उसके बाद मैं अन्य मरीजों को जब देखने लगा तो हमारी जो अनुष्का आशा बहू है वो आकर के चिल्लाने लगी, सर पहले हमारा मरीज देख लो, उसके बाद किसी और को देखना। तो मैंने कहा कि देखिए ये भी मरीज है, मैं इनको देखता हूँ, उसके बाद मैं आपके मरीज को देखता हूँ। फिर मैंने उन दोनों मरीजों को देखने के बाद फिर मैं अनुष्का जी के मरीज को देखने गया। वहाँ पे माता जी से बात करने में पता लगा कि पेट दर्द है और उनको पहले पथरी की प्रॉब्लम थी। तो मैं उनके परिवार वालों से उनकी पूर्व की जानकारी ले लेने लगा कि बीमारी कहाँ से शुरू थी और किस स्टेज तक पहुँची। इस दौरान जो हमारी अनुष्का आशा बहू है वो मरीज से बहुत तेज़ आवाज़ों में चिल्ला करके पूछने लगी कि आपको दर्द है, कैसा है। मैंने उनको मना किया कि मैंने कहा देखिए मैं अपने पेशेंट्स की हिस्ट्री ले रहा हूँ, थोड़ा आवाज़ नीचे रखिए। डॉक्टर साहब हमारे रिश्तेदार लगती हैं, हम उनसे पूछेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आप उनसे पूछना है तो फिर मैं अपना वापस केबिन में चला गया। वापस आकर के अनुष्का जी कह रही हैं कि डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं कि दूसरों से दवा ले लीजिए, अगर हम दवा देते तो हम आपके पास क्यों आते हैं। मैंने कहा ठीक है, अगर ऐसी चीज़ है तो पहले तो देखिए अगर आपके पास डॉक्टर या अधिकारी हैं तो उनके सामने इतनी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की जाती है। और मैं ऐसा नहीं कि आपके मरीज़ को नहीं देखना चाह रहा था, मेरे पास 2 और मरीज़ थे, मैं उनको देखने के बाद आपके मरीज़ को देखता। तो उसके बाद भी फिर वो काफ़ी हद तक चिल्लाने लगी, तो मैं उठ करके बाहर चला गया। और जैसे ही मैंने उनको क्रॉस किया वो बिल्कुल से अपना आपा खो के बोल रही है कि आपने मुझे गाली दी,
मुझे हाथ पकड़ के बाहर फेंकने की कोशिश की, जबकि वहाँ पे हमारे 6 से 7 स्टाफ थे और कम से कम 8 से 10 मरीज थे जी। खास खबर बुंदेलखंड ट्रिपल के संवाददाता बांदा से अंकुश दीक्षित की। तो ऐसी खबरें जानने के लिए बने रहे सिर्फ बुंदेलखंड ट्रिपल पे शिवांगी तिवारी के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल का सब्सक्राइब, वीडियो का लाइक शेयर कर वो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जयराम जी की जय बुंदेलखंड।